बात कर रहे हैं एक ऐसे रोग के बारे में जो रोग तो है लेकिन इतना व्यापक है, इतना ऐसे फैल रहा है कि हर तीसरा चौथा व्यक्ति उस रोग से पीड़ित है, यानी शुगर। कहते हैं कि शुगर एक समय था जब उम्र दराज व्यक्तियों को ही हुआ करता था, लेकिन आज क्या युवा बच्चे और मतलब जवान युवा जो पीढ़ी है उनमें भी ये रोग बड़ी मात्रा में पाया जा रहा है। हालांकि खान पान वही है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी शुगर क्यों हो रही है और क्या है शुगर, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा आज। देखिए, शुगर हमारा अपना मोल खरीदा हुआ रोग है। अच्छा। छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छीली हुई सब्जियां और फ्रिज की रखी हुई चीजें, ये शुगर को, थायराइड को ऐसे बढ़ाती है जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन में नमी आने पर हरियाली छाती है। आज हमें इस चीज का ध्यान नहीं है कि कौन सी चीज हमें माफ करे, कौन सी नहीं। जो सामने देखी जीभ पे पानी छूटता फट खाने की करते हैं। जी। हमारे शरीर के अंदर लेबोरेटरी है कि हमें क्या चीज माफ कर रही है, क्या नहीं आ रही है। यदि आप अपनी लेबोरेटरी से टेस्ट करके खाएं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको आखिरी सांस तक कभी कोई दवाई खानी नहीं पड़ेगी। वो लेबोरेटरी है कि सूखी चीज है, बाएं हाथ में लेके दिल पे रख लो ऐसे, और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दो, खड़े हो जाओ, हाथ को टाइट रखना। दूसरे आदमी को कहो कि मेरे हाथ को नीचे दबाओ, यदि उसको जोर लगाना पड़ता है फिर नीचे हाथ आता है तो उस चीज को खाएं, कुछ नहीं होगा। जी। और जो चीज आपका दिल नहीं मान रहा है, जैसे वो थोड़ा सा भी सार लगाए उसे हाथ गिर जाएगा। यदि आप इस लेबोरेटरी से टेस्ट करके कोई चीज खाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं जब तक आपके शरीर में सांस आपको रोग नहीं होगा। परंतु आप लेबोरेटरी से टेस्ट नहीं कर सकते, ऐसे खाने की कोशिश करते हैं तो चोकर वाला आटा, गेहूं को बिल्कुल ही त्याग दें, गेहूं की जगह जितने भी अनाज सब ले सकते हैं। जी। मैदा, तली हुई चीजें, बासी खाना, ठंडा खाना, ये आप छोड़ देते हैं, आपका लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, शुगर कहां से होगी। और जब आप मैदे की चीजें खाएंगे, तली हुई चीजें खाएंगे, ठंडा पानी पिएंगे, तो शुगर से कोई नहीं आपको बचा सकता। क्योंकि लीवर को साफ करने के लिए फाइबर जरूर चाहिए। जिसमें फाइबर है ही नहीं तो लीवर को साफ कहां से करेगा। बिल्कुल। अब आपने कोई भी चीज लेनी है, यदि इसमें खुरदरापन है तो चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल। और जो मुलायम होगी उसको आप बड़ी पसंद करेंगे। परंतु यहां पे उल्टा है। जितनी चीज आपकी नॉर्मल होगी, आटा आपका ज्यादा बारीक नहीं होना चाहिए, हाथ में लेने से आटा सरकता होना चाहिए। और आटे को कभी भी छानना नहीं चाहिए। आप किसी भी चीज का लें, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि पहले जो भी चीज पिसानी उसको पानी से अच्छी तरह धो के फिर सुखा लें। सुखाने के बाद उसको पिसाते हैं और फिर उसका प्रयोग करते हैं तो आपको कोई भी रोग नहीं होगा। दालें हैं, सब्जी हैं, जितने छिलके इसके अंदर सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन सब कुछ छिलके के साथ होता है। जब हम इसको निकाल के फेंक देते हैं तो लीवर उसको पचाता नहीं है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता, फिर आपको रोग की भरमार लगती है। अब जिनको शुगर है
या शुगर का प्रभाव हो गया, उनकी पहचान है कि आप जहाँ भी पेशाब करेंगे, आप देखें 10 मिनट के पास बाद वहाँ कीड़े कीड़े इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा। चाहे आपके ब्लड में शुगर थी, चाहे पेशाब में शुगर थी, परंतु पेशाब के द्वारा ब्लड की भी आती है, और जहाँ पेशाब करेंगे वहाँ कीड़ियाँ जरूर आएंगे। जिसके पेशाब पे कीड़ियाँ आ रही हैं उसको चाहिए कि गुड़ तो बिना मसाले का जितना मर्जी खा ले, परंतु चीनी से हाथ नहीं लगाना। चीनी ना तो खुद पचती है, ना खाई गई चीज को पचने देती है। गुड़ आप चाहे 50 ग्राम भी खा लें, 10 मिनट से ज़्यादा लगाता पचने में, और जो चीज़ उसके साथ खाई उसको पचा देता है। लीवर गुड़ से ऐसे गुड़ लीवर से ऐसे काम कराता है जैसे एक सूबेदार अपने जानों से काम कराता है, या एक मेट अपनी लीवर से काम कराता है। लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल रहेगा, आपको रोग ही कोई नहीं। पेट भी सुबह उठते साफ ऐसे होता है जैसे सिर से बोझा फेंका। बाथरूम बाद में आएगा, पेट एक ही प्रेशर में साफ। आप जिंदगी में कोई रोग होना ही नहीं। परंतु जब आप जीव का चुटकोरापन देखेंगे, तली हुई चीजों पे जीव से पानी छूटेगा, और उन चीजों का प्रयोग करेंगे तो आपको रोग तो आएगा। शुगर के मरीज को किसी भी दवाई की इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं, चाहे आपकी 400 पे भी है। जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं, यदि आप इसको अपना लेते हैं तो 15 दिन में आपकी शुगर 90, 140 जो चाहिए वही रहेगी। फालतू शुगर ऐसे गिरेगी जैसे सर्दी में पारा गिरता है। यदि पीपल के पत्ते चौड़े हैं, नर पीपल का पेड़ है, तो उसके 11 पत्ते लें, और 20 ग्राम पत्ते लें आप नीम के। दोनों को धो के पीस के चटनी बनाएं। 11 दाने इसमें काली मिर्च पीस लें। अब 4 गिलास इसमें पानी मिला के मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पे इतना उबालना कि 1 गिलास बचे। फिर उसके बाद आंच बंद कर दें। जब पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसको नीचे उतार के गिलास में डाल के उसको पीने में आधा घंटा लगाएं। उसके पीने के घंटे 1.5 घंटे बाद आपका पेट ऐसे साफ होगा जैसे आपने सिर पे बोझा उठा रखा है, एकदम नीचे फेंक के राहत मिलती, ऐसे पेट एक ही प्रेशर में साफ होगा। और आपकी शुगर ऐसे घटेगी जैसे सर्दियों में पारा घटता है। सुबह शाम 2 टाइम इसको लेना शुरू कर दे। रोटी चोकर वाली खाएं, गेहूं को छोड़ के जितने नाज सब खा सकते हैं। अपना आटा जो है पिसाना, उसमें 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तेल जरूर भून के मिला लें, तो आपकी पाचन शक्ति ऐसे काम करेगी जैसे तेज बारिश आने पे नदी में बाढ़ आके नदी के किनारे बिल्कुल साफ हो जाते हैं, कूड़ा कचरा बिल्कुल रहता है, पानी निर्मल हो जाता है। ऐसे आपका लीवर, आपकी पैंक्री, आपका पित्ता, आपका गुर्दा साफ होगा, और उससे जो खून बनाया गया वो तिल्ली स्वीकार करके दिल को देगी। दिल को ऑक्सीजन फेफड़े ने पूरी दी और रोग कहां से आएगा। और इस क्रिया के करने से आप रात चाहे 9 बजे सोए, चाहे 12 बजे सोए, सुबह 4 बजे ऐसे अलार्म लगता है पेट से जैसे घड़ी पे लगता है, और एकदम उठ गए तो पेट एक ही प्रेशर में बिल्कुल साफ। बाथरूम बाद में आएगा। यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब। बिल्कुल। ये इस नीम के पत्तों का और पीपल के पत्तों का प्रभाव है। और ऐसे भी यदि आप सुबह 5-7 पत्ते बेलपत्र के खा लेते हैं,
या अमरूद के चबा लेते हैं या आम के चबा लेते हैं तो भी आपको शुगर नहीं होगी, आपको गैस नहीं बनेगी, आपकी पाचन शक्ति पूरा काम करेगी, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, रोग कहाँ से आएगा।